लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर उस देहाती ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद बनूं, आदिल बनूं। फिर वही लहजा, यानी सिर्फ आदिल नहीं, सबसे ज्यादा इंसाफ, सबसे ज्यादा आदल करने वाला बनूं। यह बहुत खास बात। सैयदुल अरब, अफसहुल अरब, सैयदुल फुसहा, सैयदुल बुलगा, सैयदुल खुतबा, सैयदुल हुकमा, सैयदुल उदबा, सैयदुल कौनैन। मुस्तफा जाने रहमत से जब पूछ रहा है, आराबी पूछ रहे देहाती कि मैं सबसे ज्यादा आदिल और सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला बनना चाहता हूं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, तुम सबसे ज्यादा आदिल बन जाओगे। इस एक जुमले की क्या तशरीह की जाए और कौन करे तशरीह। यहां तो गालिब और मीर के अशार की तशरीह करने की औकात और हैसियत नहीं है, सैयदुल फुसहा के जुमलों की तशरीह कौन करे। लेकिन सिर्फ खिदमत के लिए, ताकि किसी को अल्लाह नफा पहुंचा दे और पहुंच जाए किसी को नफा। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो, तुम सबसे बड़े इंसाफ पसंद और आदिल बन जाओगे। अब अपने लिए हम क्या पसंद करते हैं कि कोई मुझे जलील ना करे। कोई अपने लिए, हम अपने लिए क्या पसंद करते हैं, कोई हमें और हम दुनिया को जलील करते फिरते हैं, इज्जत का 4 वार करते हैं। यहां मुझे देखो सहाबा का वो अंदाज याद आता है, अपने लिए जो पसंद करते वही मोमिन भाई के लिए पसंद करो। एक महफिल थी, हंसने की बात नहीं, इबरत की बात है। एक महफिल थी, अक्सर महफिलों में ऐसा होता है, होता रहेगा, इसलिए कि बशरी तकाजे भी कुछ होते हैं जिससे आदमी आंख बंद नहीं कर सकता और वो हो जाता है। महफिल थी सहाबा की। उस सहाबा की महफिल में, हालांकि वहां हदीस का दौर और हदीस का मुज़ाकरा चल रहा था, तो उसमें बैठे हुए अचानक बदबू उठी। ऐसा होता है अक्सर महफिल, बदबू उठी। तो जब बदबू उठी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। किसी के पेट की हवा खारिज हो गई होगी, इसलिए बदबू उठी होगी, फितरत है। अब बदबू, अगर हमारी महफिल में ऐसा हो तो लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे ये कभी करते ही नहीं। हंसने की बात थी, हाँ, जैसे ये इससे महफूज है। और यूं नाक चढ़ती, अपनी बदबू सब बर्दाश्त है, दूसरों की कुछ बर्दाश्त नहीं। जब बदबू उठी तो जो मुअल्लिम थे उस महफिल के, उन्होंने कहा एक काम करो, जिसका वजू टूट गया, सब वजू, जिसका वजू टूट गया वो जाके वजू करके आए, इसलिए कि हदीस का मुज़ाकरा चल रहा है, जाओ वजू करके आओ। पूरी महफिल उठ गई वजू के लिए, पूरी महफिल उठ गई, इसलिए कि अगर वो अकेला उठता तो उसके इस ऐब से पर्दा उठ जाता। उसकी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए सब उठ गए, हम सब वजू करेंगे ताकि हमारे भाई की इज्जत बच जाए, हमारे भाई की इज्जत महफूज हो जाए। ये थे वो लोग जो अपने लिए पसंद करो, औरों के लिए पसंद करो। जब तक ऐसे लोग दुनिया में मौजूद थे, उस वक्त तक के लंबी चौड़ी तकरीरों की जरूरत नहीं थी। इनको देखने वाले लोग इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो जाते थे। ये है अपने लिए जो पसंद करो। जब मैं चाहता हूं कि कोई मेरी गीबत न करे, तो फिर मैं दूसरे की गीबत क्यों पसंद करूं? जब मैं चाहता हूं कोई मुझे गाली ना दे, तो फिर मैं किसी को गाली क्यों दूं? जब मैं चाहता हूं कि मेरा आंगन साफ रहे, तो मैं किसी के आंगन में कचरा क्यों डालूं? और जब मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, तो दूसरों को अच्छे कपड़े में देखना क्यों पसंद ना करूं? जो अपने लिए पसंद करो वो मोमिन भाई के लिए पसंद करो। आदिल बन जाओगे, अदल करने वाले बन जाओगे। मैं समझता हूं कि ये एक ही बात कितनी इंसान को दावते फिक्र दे रही है। और जब मैं चाहता हूं कि मेरी मगफिरत हो जाए, तो मैं भी चाहता हूं दूसरों की हो जाए, और अगर मेरी वजह से होती है तब तो मैं और चाहता हूं कि हो जाए।
क्यों पता है? जब भी किसी के इंतकाल की खबर पहुंचती है, मेरा अपना मामूल बता रहा हूं और तहदीस से नेमत के लिए बता रहा हूं, हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं। जब भी किसी के अगर उससे इख्तलाफ भी था किसी वजह से, फिर भी इंतकाल के बाद उसकी लंबी चौड़ी तारीफ के जुमले कहता ही है। उसकी वजह यह होती है कि जब कोई मुसलमान का, मोमिन का इंतकाल होता है तो फरिश्तों को रूए जमीन पे फैला दिया जाता है, जरा देखो तो सही इसके बारे में बातें क्या हो रही है। अगर उसके बारे में लोग कहते क्या अच्छा था, क्या अच्छा था, क्या अच्छा था, और फरिश्ते कहते तो सब तो अच्छा ही करे, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों के गुमान की लाज रखूंगा, उसको बख्श दिया। इनके कहने पे बख्श, इनके कहने, तो अगर अपने कहने पे कोई बख्शा जा रहा है तो फिर होना चाहिए, इसलिए कि कितना भी पापी होगा कोई एक तो खूबी होगी उसी का जिक्र कर दे। इसीलिए ये काम किया करें आप भी। अगर किसी का इंतकाल हुआ करें तो 2 4 5 लोगों के पास मैयत में उसकी खूबियां बयान, कुछ तो खूबी होगी ना, बगैर खूबी के तो कोई नहीं, कुछ तो खूबी वो बयान किया करें, बार बार बयान करें। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग औलियाए किराम वसीयतनामे में ये लिखते थे कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रखना, और मेरा जनाजा रखने के बाद लोगों से कहना कैसा था। जाहिर सी बात है लोग तो कहेंगे ना अच्छा था, बस अगर चंद लोगों ने कह दिया अच्छा था तो कब्र में जाने से पहले ही मगफिरत हो जाती है। इसलिए इस बात को भी हम जिंदा करें। तो जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए भी, अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करो, आदिल बन जाओगे। कमेंट शेयर जरूर करिए।